और आज जो है प्रभु पहुंच गए हैं विदुर काका के घर। आवाज लगाई, काकी, ओ काकी, दरवाजा खोलो ना काकी, कहाँ हैं आप? जैसे ही विदुरानी ने आवाज सुनी, मेरा गोविंद आया है, मेरा लाला आ गया, दौड़ पड़ी, आओ ना लाला, अंदर आ जाओ ना, आपका स्वागत है, आप पधारो ना, कब से इंतजार कर रही थी, तुम आओगे जरूर। मेरा विश्वास नहीं तोड़ा, मुझे विश्वास था आप जरूर आएंगे और मेरा विश्वास टूटा नहीं है, आखिर तुम आ ही गए। यही तो बात है, आप भक्त का विश्वास नहीं तोड़ते। मुझे तुम पर भरोसा है, ये भरोसा हमारा आपका टूट नहीं सकता। तेरे भरोसे पर ही तो तेरे दास आगे बढ़ रहे हैं, ये भरोसा तुमने नहीं तोड़ा। भक्त गलती कर सकता है, भगवान उसे क्षमा कर सकता। भक्त तो निरंतर गलतियां कर देता है, सेवा में भी त्रुटि हो जाती है, भक्ति में भी त्रुटि हो जाती है, आपकी सेवा में भी कमियां हो जाती हैं। कभी कभी भूल जाएं, श्याम सुंदर तुमने भोजन नहीं किया और स्वयं भोजन पा लेना, फिर भी आपने कभी शिकायत नहीं करी। श्याम सुंदर, कभी तुमने कहा नहीं भी आपके प्यार में कोई कमी नहीं हुई, आपके वात्सल्यता में कोई कमी नहीं हुई, आपके प्रेम के विषय में क्या कहें। प्रेम की करुणा सिंधु है आप, प्रेम की मूर्त है। तुम्हारे लिए कभी कभी भूखा भी सुला देना, फिर भी आपने अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ा। जब से मेरे जीवन में तुम आए ना श्याम, जब से तुम्हारा आगमन हुआ है ना श्याम सुंदर, ये जीवन ही बदल गया है, ये जीवन परिवर्तित हो गया है। तुम जिसके भी जीवन में आए हो ना श्याम सुंदर, उसके जीवन को बदल दिया है। आपके प्रेम की, अथाह प्रेम की हम क्या बड़ाई करें, तुम पर हमारा भरोसा है। मुझे विश्वास था तुम मेरे जीवन में आओगे। रो तो तेरे लिए, हंसू तो तेरे लिए, और जीवन में अपराध हो जाए तो वो अपराधों को क्षमा करने वाला भी तू है, हर परिस्थिति में साथ देने वाला तू है। तुम्हारा आगमन जब से हुआ है ना, सारा जीवन ही बदल गया है सावरे। आओ ना, अंदर आ जाओ ना गोविंद, अंदर आ जाओ ना। मेरे मन मंदिर के दरवाजे कब से खुले हैं, आओ ना श्याम सुंदर। काकी मैं तो कब से खड़ा हूं, तुम दरवाजा ही नहीं खोल रही थी। आधे वस्त्र पहने हैं, आधे नहीं पहने। विदुरानी सामने आ गई, पर श्याम सुंदर ने नहीं देखा काकी ने क्या पहना है क्या नहीं, बस अंक से लगा लिया, अपने अंक में भर लिया और अंक में भर करके कहा, कितने दिनों बाद मिले हो श्याम सुंदर, कितने दिनों बाद तुम्हारा आना हुआ है। सवरिया आए हो तो जाना मत। नहीं काकी, बस मैं तुम्हारे घर ही आया हूं,
और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, अगर 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 कुछ खाने के लिए हो तो जल्दी से लाओ ना। पेट पर हाथ घुमाया, है कुछ घर में क्या? बोले और तो कुछ नहीं है, कदली के फल हैं, अगर तुम कहो तो वो ला के दे दूं। हाँ हाँ लाओ ना, मैं वही खा लूंगा। कदली के फल लेकर आए और कदली के फल जो है भगवान को दिए। श्याम सुंदर आप आ जाओ ना, यहाँ बैठ जाइए ना, ये जगह ठीक है, आप यहाँ बैठी। नहीं नहीं ये जगह भी ठीक नहीं है। नहीं गोपाल आप यहाँ बैठ जाओ, ये जगह ठीक होगी। नहीं नहीं ये जगह भी ठीक नहीं है, आप यहाँ बैठ जाओ ना श्याम सुंदर। नहीं ये जगह भी ठीक नहीं है, पाटा उठाया इधर रख दिया, आप यहाँ बैठ जाइए। नहीं नहीं ये जगह भी ठीक नहीं है, आप गोपाल यहाँ बैठ जाओ। चारों ओर घुमाया और घुमाने के बाद में फिर पाटे को उल्टा रखा और श्याम सुंदर ने नहीं देखा पाटा उल्टा है या सीधा है, तुरंत उस पर बैठ गए और भगवान प्रेम अश्रु से मानो अपने आप को भिगो दिया। विदुरानी ने उन्हें कदली के फल नहीं खिलाए, छिलके खिला रही हैं। तकरीबन जब 50-55 छिलके खा लिए ना गोविंद ने, तब विदुर जी आए। अरे देवी कभी भी आ सकता है, वो किसी भी समय आ सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। विदुरानी ने कहा आने वाला नहीं है, वो आकर बैठा है। भगवान ने कहा क्या लाए हो काका? बोले लड्डू लाया हूं ना तुम्हारे लिए, खाओ ना गोपाल। बोले आप बुरा ना माने तो मेरा मन नहीं है, फिर भी आप कहते हैं तो एक खा लेता हूं। खाया और कहा जो स्वाद मेरी काकी के दिए हुए इन छिलकों में था वो आपके इस लड्डू में नहीं है। यही तो प्रेम है, यही तो भगवान का वात्सल्य, भाव का भूखा है वो, प्रेम का भूखा है वो आपसे कुछ मांगता नहीं है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए जो है तुम मुझे सोने की थाली में ही भोजन करूंगा। भगवान की कभी ये इच्छा नहीं रहती। भगवान कभी ये नहीं कहते कि मैं चांदी के गिलास में ही पानी पीऊंगा। ये तो हमारी मूर्खता है। भगवान तो कहता है तेरा भाव कैसा है, बस भाव अच्छा होना चाहिए, मैं तेरे भाव में बहने के लिए तैयार हूं। भाव कैसा है? भगवान को न सोने की थाली चाहिए न चांदी का गिलास चाहिए, भगवान को तो तुम्हारा भाव चाहिए। दोने पत्तल में भी भगवान को भोग लगाओगे तो बड़े प्रेम से खाएगा, बड़े प्यार से खाएगा। उसे आपके प्रेम की जरूरत है, वो भाव में बिकने वाला है, भाव का भूखा है।